सीमावर्ती क्षेत्र का हिस्सा होने के नाते सुरक्षा के लिहाज से भी और भारत के नागरिकों को, महाराजगंज जनपद के नागरिकों को, नौतनवा और फरेंदा के नागरिकों को कहीं भी विकास के पैमाने पे अपने आप को, कहीं भी उनको अपने को पिछड़ा महसूस होने की नौबत ना आने पाए। और नेपाल का भी कोई हमारा मित्र देश का नागरिक भी अगर अपने किसी कार्य के लिए अपने रिश्तेदारी में, नातेदारी में इस क्षेत्र में आता है, उसको भी आने जाने में परेशानी न हो, इसके लिए विकास अत्यंत आवश्यक है। और उन्हीं कार्यक्रमों की दिशा से एक बार फिर से मुझे आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए ऋषि त्रिपाठी जी को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं और उनको धन्यवाद भी देता हूं। आज बहनों और भाइयों, विकास की जो एक प्रक्रिया है, ये बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके अनवरत चलेगी। बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके और बिना झुके चलेगी। इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी। भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद पहली बार नौतनवा में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से नौतनवा विधानसभा सीट पर कमल और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी प्रत्याशी की विजय हुई। मैं इसके लिए नौतनवा विधानसभा क्षेत्र की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उनके उसी कर्ज को भुगतान करने की दिशा से जो भी प्रस्ताव मेरे पास यहां के लोकप्रिय विधायक के द्वारा और लोकप्रिय सांसद जी के द्वारा दिया जाता है, मैं उसको तत्काल स्वीकृति देता हूं और नौतनवा विधानसभा क्षेत्र विकास के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ता है। आज आपने परिवर्तन देखा होगा और ऐसा तो नहीं है कि ये मुझसे कोई छुपाई हुई बात हो। मैं तो यहां पे आता ही रहता था। जब मैं सांसद था तो मेरे लिए महाराजगंज जिला ऐसे ही था जैसे गोरखपुर संसदीय क्षेत्र का कोई भाग हो। कोई भी समस्या होती थी, यहां पे आंदोलन करने के लिए मैं आपके बीच में हमेशा उपस्थित रहता था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हिंदू या वाहिनी के कार्यकर्ता हमेशा आपके हितों के लिए लड़ते हुए दिखाई देते थे। बहनों और भाइयों, और इसीलिए यहां की एक एक समस्या को हम जानते हैं। याद करिए 2017 के पहले इंसेफ्लाइटिस की बीमारी एक महामारी के रूप में यहां के नौनिहालों को समय काल कल्पित कर देती थी। स्वास्थ्य की सुविधाओं का कोई पुरसा हाल नहीं था। अव्यवस्था और अराजकता का सा वातावरण था। सरकारी संपत्तियों पर और गरीबों की संपत्ति पर जबरन कब्जा कर दिया जाता था और वर्ग विशेष के लोग सरेआम गौ हत्या करते थे। बेटी की सुरक्षा पर सेंध लगाते थे। विकास के कार्यों में डकैती डालने का काम करते थे। किसान बेहाल था, नौजवान परेशान था, बेटी असुरक्षित थी। नौकरी और रोजगार के अभाव में यहां का नौजवान प्लान करने के लिए मजबूर हो जाता था।
बहन और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जब से काम करनी प्रारंभ की है, तब से महाराजगंज में भी परिवर्तन देखने को मिला है। इंसेफ्लाइटिस समाप्त, यानी नौ की बीमारी जो थी, दिमागी बुखार, समाप्त। अब बच्चे काल कलवित नहीं होते हैं। अब महाराजगंज जिले में भी एक मेडिकल कॉलेज काम कर रहा है। गोरखपुर और महाराजगंज के बीच में जोड़ने के लिए हम तरसते थे कि 2 लेन की सड़क ही हो जाती तो हम भी आसानी से नौतनवा पहुंच जाते, फरेंदा पहुंच जाते, महाराजगंज पहुंच जाते, चौक पहुंच जाते, सिसवा पहुंच जाते। श्यामदेरवा और घुगली और पनियरा तो ये गोरखपुर संसदीय क्षेत्र के ही हिस्से हुआ करते थे। बहन और भाइयों, तब सड़कें गड्ढों से युक्त थी, बिजली नदारत थी, माफिया हावी होते थे, गरीबों की संपत्ति पर, सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जा कर देते थे। आज आप देख रहे होंगे गोरखपुर से सोनौली का मार्ग 4 लेन का है, पूरा 4 लेन का बन रहा है। बहुत शीघ्र बहुत अच्छा मार्ग बनेगा, कहीं जाम नहीं। जिस दूरी को पहले 2 घंटे पूरा करने में लगते थे, ये पूरा होने दीजिए, 45 मिनट से लेके 50 मिनट में इस दूरी को आप पूरा कर देंगे, नौतनवा से लेके गोरखपुर की दूरी को। गोरखपुर में बाईपास बन रहे हैं, एक बाईपास बन चुका है। अगर गोरखपुर नगर में नहीं जाना है, जंगल कौड़िया से आपको लखनऊ की तरफ जाना है, तो जंगल कौड़िया से लेकर के सीधे सैजनवा के बीच एक बाईपास बन गया है। अगर आपको कुशीनगर की तरफ जाना है, जंगल कौड़िया से कुशीनगर की तरफ जाने के लिए एक नया बाईपास का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। ठूठीबाड़ी से लेकर के महाराजगंज जिला मुख्यालय की सड़क तो इतनी खराब थी, चलना कठिन होता था। अगर कभी उस सड़क से कोई कार्यकर्ता हमें बोलता था कि निसलौल आना है या ठूठीबाड़ी आनी है, हम लोग बोलते थे यार कि क्या हो गया, ये ठूठीबाड़ी हमारे पास आ जाता तो हम 2 घंटे हमारे बच जाते। और आज आप देख रहे होंगे 4 लेन की सड़क और 2 लेन की सड़क का कितना जोरदार नेटवर्किंग खड़ी हो रही है। विकास की पहली शर्त है सड़क, ये अच्छी सड़कें। हमने केवल समाज को ही नहीं जोड़ा है, बल्कि जहां जहां भी विधायक जी ने प्रस्ताव दिए थे, हमने वहां वहां पुल का स्वीकृति भी दे दी है। पुलों का निर्माण कार्य प्रारंभ भी हो चुका है, या जो बचे हैं वो ये भी आगे बढ़ जाएंगे। अन्नदाता किसानों के लिए यहां पर बरसाती पानी और नदी के पानी को रोक करके बैराज का निर्माण हो, बनेलिया मां के नाम पर। आज रोहिन में बैराज बन गया है। हजारों एकड़ खेती के लिए सिंचाई की सुविधा अब यहां से उपलब्ध होगी। यहां के किसानों की आमदनी कई गुना बढ़ाने में मदद मिलेगी। सड़कों का एक जाल बनाने का काम, बेहतरीन नेटवर्किंग का काम एक और ये हो रहा है, और दूसरी तरफ जिनको किसी ने नहीं पूछा, आजादी के बाद जिनको कोई अधिकार नहीं मिल पाया था, उन बनटांगिया गांव से जुड़े हुए लोगों को भी उनका अधिकार देकर के सम्मानजनक रूप से आगे बढ़ने के लिए ये डबल इंजन सरकार ने उन्हें पट्टा भी उपलब्ध कराया, उनका नाम मतदाता सूची में भी डलवाया, और उनको सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करने का काम भी किया है। मुझे याद है
2017 से 22 के बीच में श्री बजरंग बहादुर सिंह जी फरेंदा के विधायक हुआ करते थे। कई बार ये आए कि फरेंदा में बनटांगिया गांव है। ऋषि त्रिपाठी ने कई बार मुझे यहां के लक्ष्मीपुर के बारे में बताया। पंकज जी ने कई बार बताया। लेकिन बहनों और भाइयों, पिछली सरकारें गरीबों की कहां सुनती थी। गरीबों की पीड़ा को तो डबल इंजन सरकार, बीजेपी के डबल इंजन की सरकार सुन रही है और उसका समाधान भी निकाल रही है। आज बनटांगिया गांव में वो सब सुविधा है जो एक सामान्य राजस्व गांव में है। हर गरीब को मकान मिल रहे हैं, हर गांव के लिए कनेक्टिविटी है, हर गरीब के घर में शौचालय है, हर गरीब के लिए राशन की सुविधा है, हर गरीब के लिए स्वास्थ्य की, आयुष्मान भारत की सुविधा है।